वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन अवर यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस ई लर्निंग पॉइंट। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ऊपर मैंने लिखा है बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। तो यस, आज का हमारा यही टॉपिक है कि हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जो कि हाई स्कूल केमिस्ट्री का एक टॉपिक है। और हम हाई स्कूल केमिस्ट्री में 2 लेक्चर तक पहुंच चुके हैं, जिसमें हमने बात की थी केमिकल रिएक्शंस की, केमिकल इक्वेशन की, केमिकल चेंजेस की, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की। तो उसी वीडियो लेक्चर की सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो आइए देखते हैं। देखिए, बैलेंस्ड करने के लिए सबसे पहले तो हिट एंड ट्रायल नहीं लगाना है, ठीक है। हिट एंड ट्रायल छोड़ दीजिए, भूल जाइए। आइए कुछ ट्रिक्स देखते हैं और रूल्स देखते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड करने के लिए। देखिए, मैंने एक इक्वेशन लिखी है यहाँ पर Mg + O2 गिव्स MgO। आप चाहें तो इसको छोटा सा इक्वेशन है, आप इसको हिट एंड ट्रायल लगाएंगे और ये हो जाएगा, बट नहीं, हम लोग सिंपल सा ट्रिक देखेंगे और उससे करेंगे, जिससे आपको कभी भी प्रॉब्लम ही ना हो, ठीक है। चलिए देखिए, Mg + O2 गिव्स MgO दिया है। सबसे पहला रूल पहले वो समझिए। देखिए, कभी भी किसी इक्वेशन में जब ये फार्मूला लिखा होता है तो वो फार्मूला सही लिखा है, आप उसमें इस तरह का छेड़छाड़ मत कर दीजिए कि यहाँ O2 है तो हम इसको ऐसा कुछ कर दें, ठीक है। ये गलत है, क्योंकि आप 9th की केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं कि वैलेंसी क्या होती है। और कुछ इस तरह से देखिए, 2:2 है, यानी 1:1 बनेगा, और फिर 1:1 का मतलब है कि MgO यूज होगा। ऐसे ही आपने पढ़ा होगा AlCl3 है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, एल्युमिनियम और क्लोरीन में एल्युमिनियम की संयोजकता वैलेंसी 3 है, क्लोरीन की 1 है, तो ये AlCl3 फॉर्मूला बनता है। इसका मतलब कि आप इसमें ऐसा नहीं छेड़छाड़ कर सकते कि ये 3 है तो यहाँ 2 ऐसा कुछ कर दें। हाँ, एल्युमिनियम अगर 2 यूज़ हो रहा है तो आप कर दें कि सर यहाँ पर मैं 2 लिख दे रहा हूँ, ऐसा मत करना। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है, मल्टीपल्स करने हैं। और CBSE बोर्ड के बच्चे मल्टीपल्स बहुत अच्छे से जानते हैं, खैर यूपी बोर्ड के भी जानते हैं, आई एम जस्ट जोकिंग। तो मल्टीपल करना है। अब ये मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल आपको पता है। जैसे मैं कहूँ कि 4 है, अब इसको 4 का मल्टीपल लिखना है, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई करते चले जाना है। अब जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल नंबर में मल्टीप्लाई हो जाता है। वैसे यहाँ करना है, मतलब अरे 4 का मल्टीपल 8, 12, 16 ऐसे लिखते हैं ना, 4 का मल्टीपल। कुल मिला के यहाँ आपको मल्टीप्लाई करना है। अब मैं ज़्यादा इसमें मल्टीपल का वो नहीं देता हूँ, सिंपल सा बताता हूँ। आपको मल्टीप्लाई यहाँ पे करना होता है हर जगह। अगर कहीं यहाँ ज़रूरत पड़े तो आगे, इधर ज़रूरत पड़े तो भी आगे, और इधर ज़रूरत पड़े तो भी आगे मल्टीप्लाई करना है। ये बहुत ही बेसिक ट्रिक है। सबसे पहला मतलब बेसिक रूल है, ट्रिक तो नहीं है, ये बेसिक रूल है कि मल्टीप्लाई आपको यहाँ ही करना है। अब आते हैं अपने ट्रिक पर। तो देखिए, ट्रिक क्या है या नियम क्या है करने का, बहुत ईजी है, ठीक है, आप समझ जाओगे। सबसे पहले क्या करो आप लोग कि आप मेटल को करो, क्या करो, मेटल को बैलेंस्ड करो। क्या करना है, मेटल को बैलेंस करना है। अब ये मेटल क्या होता है ये भी आपको पता ही होना चाहिए। जैसे ये मैग्नीशियम मेटल है, हाँ मेटल है। फिर मेटल के बाद आपको नॉन मेटल को सर्च करना है, नॉन मेटल पे आना है। और मेटल हो जाए और नॉन मेटल हो जाए तो अब आपको ऑक्सीजन का लेवल सेपरेट है भैया, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है और हाइड्रोजन भी। बट आपको करना क्या है, पहले मेटल नॉन मेटल को कर देना है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ देना है। ये अपने आप बैलेंस्ड हो जाते हैं कई बार, और कई बार आपको बैलेंस्ड करना होता है। तो बात यहाँ यह है कि आपको इसको लास्ट में करना है और इसी नियम को फॉलो करते रहना है। पहले मेटल को करो, फिर नीचे आओ, नॉन मेटल को करो, फिर और नीचे ऑक्सीजन को, फिर और नीचे हाइड्रोजन को बैलेंस्ड करो। और ऐसे बैलेंस्ड करके हम जो है पूरे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे। अच्छा, एक और छोटी सी बात, अगर आपने मेटल को करके नॉन मेटल पे आए हो और आपने नॉन मेटल को भी बैलेंस किया, तो आप एक बार ज़रूर रीचेक करिए कि कहीं मेटल में कोई गड़बड़ी तो नहीं आ गई, ठीक है ना। अपने घर को बसाने के लिए दूसरे की दुनिया तो नहीं उजाड़ दी, समझ पा रहे हैं। तो नॉन मेटल को करने के बाद आपको मेटल चेक करना है, फिर नॉन मेटल तो आप कर ही चुके थे, अगर वहाँ गड़बड़ी है तो फिर से सही करिए। और फिर ऑक्सीजन पे आइए, ऑक्सीजन को सही करिए। अगर सही करने की ज़रूरत है तो करिए और करके ऊपर चेक कर लीजिए। फिर आप क्या करिए, नीचे आइए, हाइड्रोजन को करिए। हाइड्रोजन को बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ गई तो ठीक है, नहीं पड़ी
कोई बात नहीं, पढ़ गई तो बैलेंस करिए, नहीं पढ़ी तो बढ़ जाइए, तब तो बढ़ना ही नहीं, तब तो पूरी इक्वेशन बैलेंस्ड हो जाएगी। लेकिन अगर आपने बैलेंस किया तब क्या करेंगे, ऊपर जाके चेक करिए कि कहीं ये तीनों फिर से तो गड़बड़ नहीं हो गए। इसके लिए आप क्या करिए, पेंसिल से करिए, उसके बाद पेन का यूज़ कीजिए। जब आपको लगे कि हमारा इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया है तब आप पेन का यूज़ कीजिए। देखिए इतना आराम से मैं इस इक्वेशन, इस चीज़ों को क्यों बता दे रहा हूँ, ट्रिक को, ताकि एकदम आराम से आप लोग सीख जाएँ। ठीक है, उसके बाद तो हम एकदम तेज़ी से करेंगे, सारे केमिकल इक्वेशन को बहुत तेज़ी से करेंगे। देखिए अगर मैं ये लिख दूँ, ये तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, जब ये एक्सेस में लेते हैं तब CO2 बनता है, जब लेस अमाउंट में लेते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, इसको लेस अमाउंट हम बोल सकते हैं। उसके बाद आप देखिए एल्यूमिनियम प्लस HCl गिव्स AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। देखिए हम इसको भी बैलेंस्ड करेंगे। हाँ, और भी कोई है क्या, Fe प्लस H2O गिव्स, मैं ढेर सारे एग्जांपल ले लेता हूँ अभी ही, तब फिर आपको बैलेंस्ड करके दिखा देता हूँ 4 एग्जांपल, फिर हम कई एग्जांपल्स भी लेंगे। देखिए ये 4 हो गए हैं हमारे पास एग्जांपल। अब इनको उस नियम के आधार पे हम इसको, रूल के आधार पे हम इसको क्या करते हैं, बैलेंस्ड करते हैं। देखिए सबसे पहले कैसे करना है, मेटल को, मैग्नीशियम क्या है, मेटल है। देखिए ये 1 है, यहाँ पे भी ये 1 है, 1 है, तो इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, O2 ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर 2 एटम है, यहाँ कितना है, 1 एटम है, तो समझ लीजिए यहाँ कितना करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा, तो बैलेंस्ड हो जाएगा। पर मैंने कहा था नॉन मेटल तो है ही नहीं, ऑक्सीजन था ना, तो ऑक्सीजन को कर दिया। अब ऑक्सीजन को कर दिया तो ऊपर जाके फिर क्या करेंगे, चेक करेंगे। अब जब चेक करने आए किसको, मेटल को, क्योंकि उसके ऊपर तो नॉन मेटल तो है ही नहीं ना। ऊपर जाओ तो यहाँ पर Mg कितना है, 2 है, यहाँ कितना है, 1 है, सर यहाँ 2 कर देंगे। देखो सही हो गया, बैलेंस्ड हो गए बहुत आसानी से। चलिए एक और देखते हैं, इसको देखें। देखो O2 यहाँ कितना है, क्योंकि ये नॉन मेटल है। देखिए ये क्या है, ये नॉन मेटल है, ठीक है, तो मेटल तो है नहीं, नॉन मेटल सही है। O2 है, O है, 2 कर दो, 2 कर दिया। यहाँ देखिए O तो सही कर दिया, ऊपर जाके चेक करिए कार्बन कितना है, 2 है, यहाँ 2 कर दिया। ये तो बहुत इजी था, छोटे स्टेप से बढ़े। आइए थोड़ा बड़े स्टेप पे चलते हैं, थोड़ा बड़ा करते हैं। इसको देखिए, यहाँ पर पहले मेटल को करिए, किसको करिए, मेटल को, कितना है, 3 है, यहाँ कितना है, 1 है, इसको 3 कर दीजिए, हो गया मेटल। अब नॉन मेटल है नहीं, ऑक्सीजन को छोड़कर, फिर आइए ऑक्सीजन पर, 1 है, यहाँ कितना है, 4 है, इसको क्या कर दीजिए, 4 कर दीजिए। तो देखिए कितना हो गया, 4 ऑक्सीजन। उसके बाद कितना है, देखिए 4 2 जा 8 है, 8 है ना, 8, और यहाँ कितना है, 2 है, तो 4 कर दीजिए। और ऑक्सीजन को करने के बाद आप चेक भी कीजिए, तो ऑक्सीजन को करने के बाद आयरन तो सही था, आयरन मेटल है ना, आयरन तो सही था। और अब क्या करिए, हाइड्रोजन को करिए, देखिए हाइड्रोजन हो गया संतुलित, बैलेंस्ड हो गया, बहुत इजी से देख लीजिए। पहले Fe को किया 3, फिर किसको किया, नॉन मेटल है नहीं, फिर किसको किया, ऑक्सीजन को 4, ये देखिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर हाइड्रोजन को किया, हाइड्रोजन। आइए इस इक्वेशन पे चलते हैं। मेटल 1 है, मेटल 1 है, सही है, अभी तो सही है। देखिए इसमें मिटाना पड़ सकता है या ऐसा कुछ करना पड़ सकता है, मैंने आपको बताया था पहले ही, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर नॉन मेटल कितना है, 3 है, यहाँ अगर 3 कर दें, आप खुद सोचिए, नॉन मेटल 3 करने के लिए अगर यहाँ 3 कर दें तो हाइड्रोजन तो 3 हो नहीं पाएगा, यानी कुछ करना पड़ेगा। क्या सोचते हो भाई, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ऐसे केस में क्या करिए, ऐसे केस में क्या करिए, अगर हम ध्यान दीजिए, हमने यहाँ 3 कर दीजिए, चलिए 3 कर दिया, ये 3 क्लोरीन है, 3 है, अब हाइड्रोजन 3 तो हो नहीं सकती, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, हमको कुछ सही करना पड़ेगा ना, समझिए। हाइड्रोजन तो 3 नहीं हो सकती ना, तो 3 के लिए एक काम कर सकते हैं, एक काम मैं आपको बता देता हूँ, वो भी बहुत आसान ट्रिक है। इसको क्या करिए, 3/2 कर दीजिए, क्या कर दीजिए, 3/2। अब 3/2 करने से क्या होगा, देखिए 3/2 × 2, तो 2 से 2 कट गया और आया 3, तो 3 हाइड्रोजन हुआ कि नहीं, अरे H2 का मतलब 2, और 3/2 से 2 कटा तो 3 हाइड्रोजन बची, 3 हाइड्रोजन बची कि नहीं। देखिए 3 दूनी 6 हाइड्रोजन थी, 6 का आधा 3, पर हमको 3/2 तो अच्छा लगता नहीं है, हमने तो 3/2 करना सीखा नहीं है। तो अब अगर ऐसा कुछ हो
तो पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कर दीजिए? पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितनी अच्छी ट्रिक है देखिए। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2 एल्यूमिनियम प्लस 2 3 जा 6 HCl गिव्स 2 AlCl3 और 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कट जाएगा 3H2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3H2। देख लीजिए, ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई। देखिए ना, 2 एल्यूमिनियम 6 Cl और 3 हाइड्रोजन। आई होप कि आपको ये वाली भी ट्रिक समझ में आई होगी। पक्का आई है? और अगर आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ज़रूर से, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो। आइए अब हम कुछ और क्वेश्चंस की बात करते हैं और समझते हैं कि कैसे किसी केमिकल क्वेश्चन को बैलेंस किया जाए, और थोड़ा सा कठिन सवाल लेते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं कुछ इन क्वेश्चनों के बैलेंसिंग की, और समझते हैं कि जो हमने रूल आपको बताया है वो कितना यहाँ कारगर होता है। देखिए, बहुत आसान है। अगर आप इस रूल को फॉलो करते हैं तो आपको कभी भी यहाँ पर क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला, क्योंकि हिट एंड ट्रायल लगाने में बहुत सी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो देखिए क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। बेरियम मेटल है, मेटल यहाँ पर है, बेरियम बैलेंस्ड है। फिर नॉन मेटल देखिए, यहाँ Br कितना है? 1 है। यहाँ कितना है? 2 है। तो हम क्या करेंगे? अब नॉन मेटल को बैलेंस्ड करेंगे, यहाँ 2 कर देंगे। यहाँ 2 करने से बेरियम पे कोई फ़र्क नहीं आ रहा, ना इधर ना इधर, बेरियम बैलेंस्ड है। अब समझिए हाइड्रोजन कितनी है? यहाँ 2। पहले किसको करना है? ऑक्सीजन को। यहाँ कितनी है? देखिए 2। कितनी है? 2। और यहाँ कितनी है? 1। ये मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। तो जब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 ऑक्सीजन हो गई। हाइड्रोजन 2 और 2 4। कई बार तो हाइड्रोजन को बैलेंस्ड करना ही नहीं होता। ये देखिए 2 दूनी 4 बैलेंस्ड हो गई। आसान ट्रिक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पोटेशियम कितना है? 2। यहाँ पहले मेटल तो पोटेशियम ही है, मेटल को करेंगे। पोटेशियम कितना है? 2। यहाँ 1, इसको कितना कर देंगे? 2। अब देखिए पोटेशियम हो गया। अब किस पे जाएंगे? कार्बन पे, क्योंकि नॉन मेटल है। सल्फ़र पर नॉन मेटल है, नाइट्रोजन पर नॉन मेटल है। देखिए कार्बन और नाइट्रोजन कितना है यहाँ? 2, या साइनाइड इसको कहते हैं। ओवरऑल अगर हम साइनाइड ले तो कितना है यहाँ? 2। यहाँ कितना है? 1। कितना कर देंगे? 2। ठीक है, 2 कर दिया। ऑक्सीजन कितना है? 4। कितना है? 4। सल्फ़र कितना है? 1। सल्फ़र कितना है? 1। हाइड्रोजन कितनी है? 2। हाइड्रोजन कितनी है? 2। हिट एंड ट्रायल लगाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, ख़त्म। आइए यहाँ देखते हैं। नॉन मेटल से शुरू करेंगे, मेटल तो है नहीं। कार्बन 1, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 2, क्या कर दिया यहाँ? 2। ऑक्सीजन कितनी हो गई? पहले तो हाइड्रोजन कर दिया, आइए ऑक्सीजन को कर लेते हैं। यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ कितनी? 1, तो 3 है। तो अगर यहाँ 3 है तो ऐसे समझिए, अगर इसको कर दें हम 2 तो ये हो जाएगी 4, और सर ये 4 हो जाएगी तो कर देंगे 4। तो 2 दूनी 4 और 2 और 2 4, 4 हो गई। मतलब हिंदी में बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब समझते हो आप। ये 4 है और यहाँ देखिए 4 है, तो हाइड्रोजन भी हो गया और ऑक्सीजन भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आते हैं, मैग्नीज़ कितना है? देखिए यहाँ मैग्नीज़ 1 बैलेंस्ड है, मैग्नीज़ बैलेंस्ड है। अब समझिए, अब एकदम अच्छे से समझिए। क्लोरीन कितनी है यहाँ? 2। यहाँ कितनी है? 2, और कितनी हो गई? 4। तो अब क्या करेंगे? इसको कर देंगे 4। 4 कर दिया। देखिए 4, 2 और 2, 4 हो गई। 2 और 2 4, यहाँ रख दिया 4। तो कितनी क्लोरीन हो गई? 4 क्लोरीन। क्लोरीन बैलेंस्ड हो गई। अब किसको करेंगे? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितनी है यहाँ? 2। यहाँ कितनी है? 1। ये कर दिया 2। देखिए ऑक्सीजन बैलेंस्ड हो गई है। हाइड्रोजन कितनी थी? 4। यहाँ कितनी है? 4। हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड हो गई है। कितना इजी ट्रिक है ना। हाई स्कूल केमिस्ट्री में बच्चों की हालत ख़राब हो जाती है किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड करने में। देखिए मैंने कितना इजी बना दिया आप लोगों के लिए बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। आइए इस लास्ट इक्वेशन को देखते हैं। आई होप कि आप इसी को फॉलो करके आगे भी इक्वेशन को बैलेंस्ड कर लिया करेंगे। नॉन मेटल 4, यहाँ कितना? 2, ये कर दिया। कितना हो गया? 4। ऑक्सीजन कितना हो गया? 3 2 जा 6, 3 2 जा 6।
तो देखिए यहाँ पर मैंने सारे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड कर दिया सिंपली क्या करके, सिर्फ एक रूल को फॉलो करके। और अगर आप ऐसे बुक्स पे जाते हैं कई बार देखते हो तो उसमें एक बहुत बड़ा चार्ट बना देता है और फिर बोलता है कि पहले जो ज़्यादा एटम है उसको, फिर जो कम एटम है उसको, एंड बहुत सारी चीज़ें उसमें बताता है। कोई दिक्कत नहीं, हम ट्रिक से जाएंगे, आसानी से कर लेंगे। तो देखिए आपको आई होप कि ये ट्रिक समझ में आई होगी, बहुत अच्छे से आई होगी। और अगर समझ में आई है और आपने बैलेंस्ड करना सीख लिया इक्वेशन को, आप वीडियो को ज़रूर से लाइक करके जाइएगा। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तो बात करेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस की, कि केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप की होती हैं। ठीक है, और एक लास्ट थिंग है कि अगर आपको कभी बैलेंस्ड करने में ये हो जाए कि कई बार मिटाना पड़ सकता है, मतलब मैंने यहाँ से ऐसा इक्वेशन एक भी नहीं बताया, पर कई बार क्या होता है आपने लिख तो दिया लेकिन फिर उसके बाद आपको मिटाना पड़ सकता है। तो पहले पेंसिल से आप इस ट्रिक से पेंसिल से सॉल्व कर लीजिए, जब आपको लगे कि कन्फर्म हो जाए यस ये सही हो गया तब आप कर दीजिए। मतलब कई बार आप क्या होता है आप सही फॉलो कर रहे होते हैं, कुछ जगहों पर क्या हो जाता है मिटा करके उसको सही करना पड़ जाता है। रूल यही लगता है बट थोड़ा सा, तो इसके लिए आप पेंसिल से करिए फिर उसको पेन से करके सही कर लीजिए, लेकिन गलत नहीं होगा। एकदम श्योरिटी देख लीजिए, सारे केमिकल इक्वेशन, सारे के सारे केमिकल इक्वेशन एकदम ऐसे खटाखट 2 मिनट में हो गए। और फिर आप हिट एंड ट्रायल लगाते रहेंगे तो लगाते रहेंगे, होगा नहीं, है ना, बहुत देर लगेगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।